वहां पर उन विदेशियों से कहा गया, आप अगर यहाँ रहना चाहते हो, उन्होंने कहा बाबा अगर गोंडवाना भुइया में अगर हम भीख मांग के भी खा लेंगे तो हमें मंजूर है, ताली बजाओ, हमें मंजूर है। बोले आपको रहने दिया जाएगा, पर बोले तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। ताली बजाओ। कितनी शर्तें? सब लोग 3 उंगली ऊपर करो। आप नर्मदा दायिता। ये देखो ऐसा लग रहा है कि किनारे में अगर कोई आदमी सोया हो तो खट से खड़ा होकर वो भी सेवा कहने लगे, है ना? दीजिए। क्या बोला? शंभू बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और वहां बधाई गीत बजवा रहे हैं। क्या कहा? अरे चलो रे चलो भैया चलिए देखबे, है ना? अरे पचमढ़ी नगरिया चलिए रे लाल, चलो रे चलो भैया चलिए देखबे, पचमढ़ी नगरिया चलिए मोरे लाल। क्या बात है? ताली तो बढ़िया बजनी चाहिए ना। ये चलो रे चलो भैया चलिए मिलके, चलिए पचमढ़ी नगरिया मोरे लाल। क्या बात? क्या हो? क्या बात? कहाँ जा रहे हैं? मुलादाई करे लाल बबो है, दर्शन करे बे चलिए मोर लाल। क्या बात है भैया? ये मुलादाई करे लाल बबो है, दर्शन करे बे चलिए मोर लाल। और ये दूर दूर से पे राजा भी आए, सबके प्रजा बात बताए, ऐसी बातों को नहीं लाए। क्या बात? पूरे बाबनगढ़ के लोग पचमढ़ी नगर में महादेव बाबा के सुपुत्र जालंधर को देखने जा रहे हैं। क्या गाड़ी में आ गए, घोड़ा में आ गए, हाथी में आ गए, सवार के आ गए, ऐसे राजा से आ गए। कहा बाबनगढ़ से आए हैं महाराज, ये चलो रे सखी देख के। बाबनगढ़ से आए रे महाराज, चलो रे सखी देख के। क्या बात? ये पचमढ़ी नगर में लाल बबो है, देखन चलिए चलो मोरियार। क्या बात है भाई? क्या बात है? और जहां जहां से जो देखने वाले लोग आए हैं ना बारात में, तो सब लोग यहाँ से लग रहा है 2, 4, 5 गांव से ज्यादा आए हैं ना, जो जहां जहां से आए उनके लिए। क्या कथा चलते प्रसंग में जन्म कहाँ हुआ है? हमारे सिंगोरगढ़ की पावन धरा हर्रई नगर नार में। तो क्या बोला? ये सिंगोरगढ़ की धरती पावन हो गई भैया, हर्रई में हो रही सेवा ज्वार मेरे लाल। सिंगोरगढ़ की धरती पावन हो गई भैया, हर्रई में हो रही सेवा ज्वार मेरे लाल। क्या बात है?
और इसी चलते प्रसंग में हमारे भैया दशहरा सिंह भैया पंदरो जी पूर्व सरपंच महोदय हैं, हर्रई के वासी हैं और 52 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। उनका बाबा भोलेनाथ, उनके सपुत्र जालंधर, वो परिवार को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और सदा सेवा जो रहे। ताली बजाओ परिवार के लिए, दानदाताओं के लिए। क्या कहा? एक खुश हो गए हर्रई ये नर नारी, दान करे रे कृष्ण भैया। खुश हो गए हर्रई के नर नारी, दान करे रे कृष्ण भैया। क्या बात है भैया? चलो रे सके चलो चलिए रे भैया, पचमढ़ी चलिए नगरिया मोरेला। ये चलो रे सके चलो चलिए मोरे भैया, पचमढ़ी नगरी चलो चलिए मोरिया। चलो रे भैया चलो चलिए लमल के, पचमढ़ी नगरी चलिए चलो मोरिया, पचमढ़ी नगरी चलो चलिए मोरिया। अब मेरे प्रेमी भक्तों बंधुओं, जैसे वहां धीरे धीरे जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन मनाने के बाद और वहां बाबा बड़े हो गए, यानी कितने बड़े हो गए भैया? वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 बाबा थोड़े बड़े हो गए जालंधर राजा। अब बाबा ने कहा कि भैया बोले इनका भी विवाह कर दिया जाए, बड़े हो जाते हैं तो हमारे आदिवासी में जल्दी विवाह हो जाता ना जी। उन्होंने ब्याह कर दिया और ब्याह करने के बाद भैया शंभू बाबा ने राजपाट पूरे पचमढ़ी का राजा जालंधर को सौंपा और जो गुरु गोरखनाथ है वो जाके 1.25 लाख झाड़ी बनस्पति के अंदर अपने पिता से विदा लेकर गुरु गोरखनाथ कहाँ जाते हैं? पंपापुर के निकट, यानी जहां बाली सुग्रीव राजा गौन राजा रहा करते थे। और लंका कोट गणराज के कुछ निकट राजा सबर शाह, जहां की गाथा में आप लोगों को कुछ पल अगर समय होता तो बताता, जिसकी बिटिया का नाम था सबरी, जिस सबर शाह राजा का भूमिका का नाम था झुन्नी भूमिका, और जो भूमिका था उसकी बिटिया का नाम था पारो। ताली बजाओ, बहुत लंबी दास्तान। अब वहां गुरु गोरखनाथ जाते हैं और जाकर के तपस्या करते हैं और बाबा भोलेनाथ मेरे बहन भाई दोनों पुत्रों को राजपाट सौंप करके वो समाज की सेवा में निकल जाते हैं। लेकिन इसी चलते प्रसंग में हमारे ग्राम कुंडीपुरा है ना, हमारे नाम हाँ बाबा जी हैं, हाँ ग्राम बादीपुरा बाबा जी, हाँ बड़ादेव मंदिर यानी थाना, वो बाबा जी हैं जिन्होंने दान दिया है 101 रुपए। ऐसे गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शब्दों को बढ़िया अच्छा लिखा जाए तो आनंद आता है, कोई भी पढ़ लेते। इधर के नाम मुझे कभी कभी याद नहीं हो रहा है जी, ताली बजाओ उनके लिए। परम शक्ति बड़ादेव देवाती देव महादेव बाबा कृपा बनाए उनके घर में दिन दुगना रात चौगुना होवे, जो मांगे वो पूरा होए। और चलते प्रसंग में उन्होंने दान दिया है, कभी भी उनके घर में कोई कमी ना हो। ताली जोर से बजाना जी। उन्होंने अपने सुपुत्र बाबा जालंधर को अपना राज सौंपा पचमढ़ी का। छोटे वाले बेटा गुरु गोरखनाथ अपने पिता की तरह तपस्या करने लगे, वो 1.25 लाख झाड़ी बनस्पति में। और यहाँ से शंभू बाबा जो है हमारे जो राजा रानी है जिन्होंने थाली लाया है वो यहाँ पहुंच जाए, जिन्होंने पूजा की थाली लेकर आए हैं वो यहाँ पहुंच जाए, यहाँ से वो थाली लेकर के बैठ जाए और हमारे जो राजा रानी 1-2 जोड़ा यहाँ पहुंच जाए जी। अब यहाँ से शंभू बाबा निकल गए तो शंभू बाबा पूरे बावनगढ़ में घूम रहे हैं। चलते 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 भैया बाबा कहाँ पहुंचे? और बीच रास्ते में पहुंचे हैं, पर बाबा को बलियागढ़ से एक खबर आया। और जैसे बलियागढ़ से खबर आया तो उन्होंने खबर दिया, बोले महाराज कुछ लोग बोले विदेशी हमारे देश में आ चुके हैं
और वो सिंधु घाटी पार 7 समंदर 16 दार करके बोले वो घोड़ा में सवार होके आए हैं और उनका कहना है कि उनके देश में खाने को दाना नहीं है। वो कह रहे हैं बोले कि हमें तुम्हारे देश में खाने के लिए बोले थोड़ा सा बोले व्यवस्था हो जाए, ताली बजाना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, अब वो कौन थे आप समझ गए? वो गोरा बेलोची जिनको बोला जाता, अंग्रेज जिन्हें बोला जाता। उन्होंने आकर राजा बलिया से कहा, बलियागढ़ के राजा बली से कहा, बोले महाराज हमने सुना तुम्हारे गोडियों ये सगा पे सर्वोपरि सम्मानजनक रहते हैं। बोले हाँ रहते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ है। बोले सब कुछ है। बोले महाराज हो सके तो बोले हमें तुम्हारी सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें बोले थोड़ा सी व्यवस्था ऐसी बना दो जैसे व्यवस्था में। बोले मैं आगे लेके क्यों चला गया? अब शंभू बाबा यहाँ से बावनगढ़ जा रहे हैं और मैं इसलिए यहाँ चला हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया। खास छोटे शब्दों में बताने जा रहा हूँ, है ना भैया। बाबा को खबर दिया और सिंधु घाटी जो नाम है जिसको हिंदू घोषित कर दिया जा रहा है, अभी जो वर्तमान चल रहा है, वो सिंधु घाटी शब्द था, उसी को लोगों ने हिंदू बोला गया। हिंदू शब्द कोई हिंदू नहीं, शब्द नहीं है ही नहीं है, किसी में नहीं है, ताली बजाओ, कहीं नहीं है वो शब्द। और सिंधु घाटी शब्द वहां से जैसे ही उनका आगमन हुआ तो राजा बली ने बाबा भोलेनाथ को खबर दिया। बोले बाबा कहाँ हो आप? अब उस समय फोन नहीं था। उन्होंने बाबा भोलेनाथ ने परम शक्ति बड़ा देव राजा बली ने परम शक्ति को नमन किया, शंभू बाबा को ज्ञात हुआ। और वहां खबर जैसे ही मिला तो उन्होंने कहा भैया क्या बात है, मेरी पुकार क्यों हो रही है? उन्होंने कहा महाराज क्यों बोल रहा हूँ? महाराज हम कौन राजाओं को राजा महाराजा बोला जाता था, ताली बजाओ, वो उनको थोड़ी बोला जाता था। हम लोगों ने उनको महाराज कहा जिनको कहना नहीं चाहिए। अरे कौन राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राज से सैया में बैठने वाले को महाराज बोला जाता। बड़ा प्रेम था वहां, प्रेम के साथ ये बात को उन्होंने रखा। और बाबा ने पूछा, बोले क्या बात है? बोले महाराज कुछ लोगों का आगमन हुआ है बाबा, और वो सोच रहे हैं कि हमारे गोडवाना भैया में बोले उनके देश में खाने को दाना नहीं है, खाने को लाले पड़े हैं। अच्छा बोले भैया ये अनुमति तो मैं नहीं दे सकता। बोले यहाँ पे आओ, बोले आप पूरे बावनगढ़ के राजा मुठुआ आओ, सारे मुठुआओं को मीटिंग लगाई। और वहां पर उन विदेशियों से कहा गया आप अगर यहाँ रहना चाहते हो। उन्होंने कहा बाबा अगर गोंडवाना भैया में अगर हम भीख मांग के भी खा लेंगे तो हमें मंजूर है, ताली बजाओ, हमें मंजूर है। बोले आपको रहने दिया जाएगा, पर बोले तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी, ताली बजाओ। कितनी शर्तें? सब लोग 3 उंगली ऊपर करो। आप लोग यहाँ दिखाओगे मुझे, 3 उंगली ऊपर करो। हाँ, उन्होंने कहा 3 शर्तें हमारी माननी होगी। राजा बली ने कहा कितनी शर्तें? 3 शर्तें। उन्होंने कहा महाराज कहिए कौन सी शर्त है आपकी? आप आए जरूर हो आपके देश से, अचानक बोले भैया रहते रहते मांगते खाते अगर तुम्हारी कहीं मृत्यु हो जाए तो पहली शर्त है तुम्हें मेरी धरती में गड़ाने नहीं दूंगा। ताली बजाओ, मेरी धरती में तुम्हें गड़ाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा दूसरी शर्त? बोले दूसरी शर्त ये है कि कभी भी यहाँ रह लो पर हमारे लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं बनेगा, हमारी बहन बेटियों से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ताली बजाओ, ये उन्होंने शर्त रख दी। बोले 2 हो गई महाराज, और तीसरी बताओ। बोले तीसरी शर्त ये है मेरे जाने के बाद भी अगर तुम्हारी यहाँ संतान भी बढ़ जाए तो कभी भी हमारी खेती बाड़ी में तुम्हारा नाम दुनाव नहीं होगा। ताली बजाना पड़ेगा। ये राजा बली ने 3 शर्त दिया। वही शर्त के बंदी आज भी अगर पंडित जी पहले पूजा करता है तो राजा बली दक्ष सूत्र कला बंदनम करके बोलते हैं, तब तक राजा बली की पूजा नहीं करेंगे तो पंडित जी भी पूजा सफल नहीं होती है। ताली बजाना पड़ेगा। नहीं होती है। 3 वचन वो भी मांगे तो वो भी लेते हैं कि पहले का राजा कौन था। यहाँ धरती का सर्वप्रथम शंभू बाबा और राजा बलियागढ़ का राजा बली था। उनसे 3 वचन मांगा और सूत्र बंधन से बांधा जाता है। उन्होंने कहा ठीक है भैया। लोगों ने लिखा किसी वेद में कि कुछ देवताओं ने 3 पग धरती मांगा था। 3 पग धरती में किसका हल होने वाला था? वही 3 वचन थे जो मैं आपसे बता रहा हूँ और आज भी वो स्वीकार है। भला हो बाबा भीमराव अम्बेडकर का, जिसने अपनी कलम की ताकत से दुनिया को अपने
उस कलम पर बैठा दिया जिसको मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे मानव को ताली बजाना पड़ेगा। सबको सर्वोपरि सम्मान दिया, ऐसे महामानव को मैं सम्मान करता हूँ। टाटिया भील, बिरसा मुंडा, दुर्गावती, यहाँ के हमारे सब बावनगढ़ के राजा महाराजाओं को सम्मान करता हूँ। जो गाथा आज मेरे लिए छोड़ दे और छोड़ने के बाद समाज को